क्या प्रधानमंत्री मोदी बहुत जल्द हाइड्रोजन बम टेस्ट करने वाले हैं? जब अमेरिका में ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्टिंग के आदेश के बाद हलचल बढ़ी हुई है, तब पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि एक बात तो तय है कि मोदी मौके पर छक्का लगाने से नहीं चूकते। और ट्रंप के इस दावे के बाद कि रूस, चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों के परीक्षण कर रहे हैं, एक मौका तो खुले तौर पर भारत के लिए भी दिख रहा है कि भारत अपनी उस शक्ति का परिचय दुनिया को दे जो 1000 परमाणु बमों से ज्यादा है। आज की एक्स्ट्रा क्लास का चैप्टर मोदी की उस न्यूक्लियर प्लानिंग पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर शक्ति के तौर पर पावर भारत के पास है, वो 1000 परमाणु बमों का बाप है बॉस। एक तरफ वैसे ही भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स की एक्सरसाइज त्रिशूल ने पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर की हालत पतली कर रखी। दूसरी तरफ अगर नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन बम टेस्ट कर दिया तो इनका कहीं हाथ ही फेल ना हो जाए। पाकिस्तानियों की हालत यह सोच कर किस कदर खराब है, इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने थर्राते हुए कह दिया है, थरथराते हुए, कि भारत जल्दी ही हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर सकता है। वैसे दुनिया जानती है कि मोदी अपनी लकीर खींचते हैं, अपने फैसले लेते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर रत्ती भर का समझौता नहीं करते। अब अगर ट्रंप ने पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर टेस्टिंग का दावा करके मुद्दा छेड़ दिया है, तो पीएम मोदी के पास पर्याप्त वजह है देश की सुरक्षा के लिए हाइड्रोजन बम टेस्ट करने का। लेकिन सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी का नया भारत ऐसा करने जा रहा है? क्या दुनिया परमाणु बम वाली सनक पर फिर लौट आई है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के शांति राग में छिपे स्वांग को पढ़ लिया गया है? क्या पाकिस्तान ने वाकई परमाणु परीक्षण किए हैं? क्या भारत को भी अपनी नाभिकीय शक्ति को दिखाने का सही समय आ गया है? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सवालों के गुबार परमाणु हथियारों के विस्फोट से उठे गुबारों से भी गहरे हैं। खासकर तब ये और गंभीर हो जाते हैं जब व्हाइट हाउस ने और अपने पारिवारिक हितों पर टिके ट्रंप ने पाकिस्तान की हर हरकत को जानते हुए भी आंखें मूंद रखी हों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने रक्षा विभाग को दिए न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग के निर्देश के बाद यह चर्चा तेज हो चुकी है कि दुनिया में एक बार फिर परमाणु होड़ का दौर लौट आया है। अपने परमाणु टेस्ट को अंजाम देने के लिए ट्रंप ने शानदार बहाना भी खोजा है, शांति की सरगम में छुपे विध्वंस भरे शब्दों के साथ। सवाल यह है कि अगर ट्रंप ये दावा करते हैं कि रूस, चीन के साथ ही पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो फिर जैसे ईरान की न्यूक्लियर तैयारियों पर B-2 बॉम्बर अमेरिका ने उतारे थे, वैसा ही पाकिस्तान के मुद्दे पर क्यों नहीं किया गया? क्या ट्रंप ने पाकिस्तान में अपने निजी आर्थिक हितों को दुनिया की शांति और सुरक्षा से ऊपर रखा? जो भी हो, पर न तो भारत चुप बैठने वालों में से है और ना ही पीएम मोदी। झूठा या सच्चा, ट्रंप का दावा जो भी हो, पर इस दावे ने एक मौका, एक अवसर भारत के पाले में डाल दिया है। तो क्या अब ये भारत पर है कि वो अपनी न्यूक्लियर शक्ति का परीक्षण कब करता है? ट्रंप का पाकिस्तान और चीन के न्यूक्लियर टेस्ट का दावा सच हो या झूठ, लेकिन एक बात तो तय हो गई, वो ये कि भारत को मौजूदा दौर में एक मौका तो मिल ही गया और पीएम मोदी मौका छोड़ने वालों में से नहीं। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो भारत अपने सुरक्षा हितों को लेकर पीछे नहीं हटेगा। ये एक जरिया भी हो सकता है कि भारत अपने हाइड्रोजन बम का परीक्षण करे, ताकि नई और ज्यादा शक्तिशाली और छोटी मिसाइलों के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों को भारत परख सके। बस भारत के इसी संभावित रुख को लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। हाइड्रोजन बम एटमी हथियारों से ज्यादा विनाशक होता है। पाकिस्तान की सांसें इसलिए भी फूल रही हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो भारत की मारक क्षमता को अच्छी तरह देख चुका है। भारत ने पाकिस्तान के न सिर्फ 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए, बल्कि 11 एयरबेस भी उड़ा दिए और नतीजा 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान ने सरेंडर किया। वहीं पिछले दिनों देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी पाकिस्तान को कहा था कि अगर उसे इतिहास और भूगोल में बने रहना है
तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बंद करना होगा बॉस। बस यही सारे डॉट्स अगर आप मिलाते चले जाइए तो पाकिस्तानियों की घिग्गी क्यों बंद ये समझ में आता है। दुनिया भारत की एटॉमिक शक्ति और क्षमताओं को बखूबी जानती है। संयम, शांति और आत्मरक्षा के सूत्र पर भारत ने करीब 27 साल पहले 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इससे पहले भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। इस टेस्टिंग को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इसे भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था। तो 1998 में एक बार फिर भारत ने अपनी न्यूक्लियर शक्ति को टेस्ट किया। 11 और 13 मई को कुल 5 परमाणु विस्फोट किए गए। इसमें एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम भी शामिल था। भारतीय वैज्ञानिकों ने उस वक्त दावा किया था कि उनके 5 परमाणु परीक्षणों की कुल क्षमता 58 किलो टन थी। 1 किलो टन विस्फोटक ऊर्जा 1000 टन TNT के बराबर होती है। वहीं अकेले हाइड्रोजन बम की क्षमता 45 टन की थी। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया की वजह से होता है। इसमें बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलने की वजह से बड़ा विस्फोट होता है, जबकि परमाणु बम विस्फोट के पीछे नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन होता है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से ज्यादा विनाशकारी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो एक हाइड्रोजन बम 1000 न्यूक्लियर बमों जितना ताकतवर होता है। 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। उस वक्त 5 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल चकाचौंध कर देने वाले सफेद आग के गोले ने आसमान को ढक लिया था। तो क्या ट्रंप के दावे ने और इस दावे के बादलों के बीच न्यूक्लियर टेस्टिंग के निर्देशों के बाद पीएम मोदी देश की सुरक्षा को लेकर अपनी न्यूक्लियर तैयारियों की ओर बढ़ेंगे? हालांकि पीएम मोदी दुनिया के धैर्यशील और संतुलित लीडर्स में शुमार होते हैं। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रदर्शन में देखा भी है, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान को आगाह कर चुके हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। भारत न्यूक्लियर पावर है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इस शक्ति की जिम्मेदारी को भी बखूबी समझता है। इसे लेकर वो बेहद गंभीर भी रहा है। यही वजह है कि भारत हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत पर कायम रहा है। भारत का परमाणु प्रोग्राम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। रक्षा क्षेत्र में भारत का परमाणु कार्यक्रम वास्तव में अपनी सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने तक सीमित है और किसी भी संभावित परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता बनाए रखता है। दूसरा है सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके तहत भारत ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा, कृषि और उद्योग में शांति के उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीक का उपयोग करता है। न्यूक्लियर धमकी, न्यूक्लियर रेस, न्यूक्लियर सनक, इस सब में न पीएम मोदी का विश्वास है न भारत का। ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पीएम मोदी साफ कर चुके हैं कि भारत न्यूक्लियर धमकी वगैरह जैसी चीजों से डरने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो भारत ने टारगेट सेट कर रखे हैं। भारत की न्यूक्लियर शक्ति और क्षमता पर पूरी दुनिया को भरोसा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रिसाइज हमले करके भारत ने बता दिया है कि वो दुश्मन को जहां चाहे जब चाहे भेद सकता है, फोड़ सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है? अगर ऐसा है तो पीएम मोदी चुप बैठने वालों में से नहीं। ट्रंप के पाकिस्तान के परमाणु टेस्टिंग का दावा खासकर तब और ज्यादा गंभीर हो जाता है
जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर अमेरिका की धरती से ये धमकी दे चुका हो कि अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। भारत अपने टारगेट और अपनी तैयारियों को लेकर सजग है। पाकिस्तान की हालत पस्त है भारतीय सेनाओं के तीनों विंग्स की कंबाइंड एक्सरसाइज त्रिशूल को देखकर। पाकिस्तान जानता है कि एक गलत इंफॉर्मेशन या गलत कदम पाकिस्तान की पूरी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख सकता है। रही बात भारत की, तो वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पैंतरेबाजियों से लेकर उसकी न्यूक्लियर क्षमताओं तक की पूरी असलियत जानता है। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम होने का सबसे बड़ा खतरा मानवता के लिए है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिसर्च के संस्थापक कहे जाने वाले अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से न्यूक्लियर तकनीक स्मगल की थी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के आतंकियों के हाथ में चले जाने का खतरा मानवता के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कदीर खान का कबूलनामा रहा है। 2004 में अब्दुल कदीर खान ने खुद कबूला था कि ईरान, उत्तर कोरिया, लीबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची गई। AQ खान की पत्नी हैनी कदीर खान ने जर्मनी के एक अखबार में दावा किया था कि अब्दुल कदीर खान ने पाक सरकार के निर्देश पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची थी। पाकिस्तान की बेशर्मी ये है कि न्यूक्लियर तकनीक को बेचने का खुलासा होने के बावजूद उसको इस बात का रत्ती भर भी अफसोस नहीं, बल्कि वहां के एक्सपर्ट न्यूक्लियर तकनीक की सौदेबाजी को पाकिस्तान के हित में लिया गया फैसला बताते हैं। इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान अपने एटम बम को इस्लामिक बम कहता है, तो डर इस बात का हमेशा बना हुआ है कि कल को इस्लामिक आतंकी संगठनों के हाथ में भी विध्वंसक हथियार न चले जाएं। इसके पीछे ठोस वजह भी है, क्योंकि पाकिस्तान के कई परमाणु ठिकाने अंदरूनी अस्थिरता और आतंकवादी समूहों के क्षेत्रों के नजदीक है। इसमें तहरीक तालिबान, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स का अर्थतंत्र विशाल है। जिन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन हैं, वो अच्छी खासी रकम इनके रख रखाव से लेकर इनकी सुरक्षा तक पर खर्च करती हैं। जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, वो लगातार इन्हें विकसित करने में पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। साल 2023 में परमाणु हथियार रखने वाले 9 देशों ने करीब 91.4 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। साल 2024 में यह खर्च 100 बिलियन डॉलर पार कर गया। दुनिया पर मंडराते युद्धों के संकट और विकसित देशों की घोर अनैतिकता ने असुरक्षा की भावनाओं को कई गुना बढ़ाया है। इन देशों की शांति की कथनी और करनी का फर्क साफ दिखता है। हर साल न्यूक्लियर हथियारों पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, इसे समझना जरूरी है। अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों पर हर साल तकरीबन 56.8 अरब डॉलर खर्च करता है। चीन 12.5 अरब डॉलर, ब्रिटेन 10.4 अरब डॉलर,
रूस 8.1 अरब डॉलर, फ्रांस 6.9 अरब डॉलर, भारत 2.6 अरब डॉलर, पाकिस्तान 1.1 अरब डॉलर, इजराइल भी 1.1 अरब डॉलर खर्च करता है और उत्तर कोरिया करीब 0.6 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है। ट्रंप दावा करते हैं कि वो विश्व शांति चाहते हैं, साथ ही वो ये भी बताने से नहीं चूकते कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स से कितनी बार पूरी पृथ्वी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। क्या शांति के पीछे छुपा ये शक्ति का अहंकार है? इतना ही नहीं, ट्रंप उस पाकिस्तान पर आंखें बंद कर लेते हैं जो अपने एटम बम को इस्लामिक बम बताता फिरता है और दुनिया को इस्लामिक आतंक की सप्लाई करता है। लेकिन ये बात आज की नहीं है। 90 के दशक में भी पाकिस्तान के परमाणु तैयारियों की जानकारी होने के बावजूद अमेरिका ने आंखें मूंदे रखी थी। सवाल है क्यों? पाकिस्तान समय समय पर न्यूक्लियर धमकी देता रहा है। इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ऐसी धमकी पाकिस्तानी सेना और मंत्रियों की तरफ से दी गई थी, लेकिन भारत के इरादे साफ थे। मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनाई और पाकिस्तान के हर संवेदनशील कोने पर हमला कर बता दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भारत झुकने वाला नहीं। उनके तरफ से न्यूक्लियर की धमकियों के भी बयान आना शुरू हो चुके थे, लेकिन ये पहली ऐसी भारत की रणनीति बनी कि जिसमें पहले जहां कभी नहीं गए थे वहां हम पहुंचे। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया गया। पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी को हमने झूठा साबित कर दिया। भारत ने सिद्ध कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं चलेगा और न ही ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के सामने भारत झुकेगा। अब सवाल ये उठता है कि न्यूक्लियर बमों की टेस्टिंग वाले दावे में अगर ट्रंप ने पाकिस्तान का भी नाम जोड़ा तो फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इसलिए क्योंकि अमेरिका के लिए या फिर खुद ट्रंप के लिए पाकिस्तान एक नॉन स्टेट एक्टर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने हितों के मुताबिक करता रहा है? तो क्या ट्रंप ने वही किया जो अमेरिका पहले भी करता रहा है? इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1980 के दशक के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियार विकसित करने की जानकारी अमेरिका को थी। इसके बावजूद अमेरिका ने निर्णायक कार्रवाई नहीं की। इसकी वजह यह थी कि 1979 से 1989 के बीच पाकिस्तान को अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख सहयोगी बना लिया था। 80 के दशक से लेकर आज तक अमेरिका और रूस के संबंध सामान्य नहीं हो सके। क्या एक बार फिर पाकिस्तान को ट्रंप उसी रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा कि 80 के दशक में अमेरिका ने किया था? और क्या अमेरिका के निशाने पर इस बार सिर्फ रूस है या फिर चीन और भारत भी? भारत इसलिए क्योंकि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है और वो अमेरिका की चौधराहट के सामने झुकने से इनकार करता है। रूस पहले ही 39 साल पुरानी परमाणु मिसाइल संधि को रद्द कर चुका है। ये संधि 1987 में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुई थी। 8 दिसंबर 1987 को तब के यूएसएसआर और अमेरिका के बीच संधि हुई थी, जिसका लक्ष्य था 500 से
5000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना। इस संधि के रद्द होने के बाद दुनिया पर एक बार फिर विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस के इस कदम को अमेरिका और नाटो देशों के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। रूस के इस फैसले के पीछे कहा यह गया कि उसने ये फैसला अमेरिका द्वारा भारत पर तेल खरीद को लेकर दबाव और यूक्रेन को अमेरिकी मदद सहित कई कारणों से लिया। ट्रंप शांति की चाहे जितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर ले, लेकिन उनके न्यूक्लियर टेस्ट के दिए गए निर्देशों के बाद रूस की नजर अमेरिका के परमाणु परीक्षण पर है। ट्रंप ने रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम लेकर भले ही खुद के लिए न्यूक्लियर टेस्ट का बहाना खोजा हो, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही एक मौका भारत के लिए दे दिया है। और पीएम मोदी की खासियत है वो अवसरों को नहीं चूकते।